आज हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब इन एक्सेल के बारे में। ये तब बहुत यूज़फुल है जब हम अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट करना हो, मार्जिन सेट करना हो, बैकग्राउंड डालना हो या अपनी वर्कशीट का लुक चेंज करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ग्रुप है थीम। इसमें आप अपनी एक्सेल शीट को ओवरलुक चेंज कर सकते हैं। अलग अलग कलर, फ़ॉन्ट और इफेक्ट यूज करके अपनी रिपोर्ट को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये जो टेबल है, मैंने इसे ऑल बॉर्डर करके टेबल फॉर्मेट में कर लिया। उसके बाद में पेज लेआउट में आया और थीम पे क्लिक करा। तो मैं इस टेबल को कट करके यहाँ पेस्ट करा मैंने। अब मैं थीम्स पे आया। अब आप देख रहे हो मैंने जब मैं अलग अलग थीम्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी जो टेबल का फॉर्मेट है वो पूरा चेंज हो रहा है। पूरी थीम चेंज हो जाती है इससे। और ये जो थीम है एक्सेल ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखी हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, जैसे फ्रेम वाली थीम है इस पर सिलेक्ट करना है और ये हमारी थीम सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब अगर हमें अपनी टेबल में कलर चेंज करने हो तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करने हो अपनी टेबल के तो हम अपनी टेबल के यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और अगर हम मुझे इफ़ेक्ट चेंज करने हो तो मैं यहाँ से अपनी टेबल के इफ़ेक्ट चेंज कर सकता हूँ। इसमें सेकंड ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के लिए मैं अपनी पेज का पहले लेआउट चेंज कर देता हूँ। उसमें पहला है मार्जिन। आप देखोगे अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूं तो मेरे पेज का जो मार्जिन है वो नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसमें लास्ट कस्टम की सेटिंग कर देता हूं तो ये जो मेरी लास्ट सेटिंग थी वहां पे चला जाएगा, तो ये हो गया। अगर मैं इसे वाइड कर देता हूं तो इसका जो लेआउट में जो मार्जिन है वो वाइड हो गया। और अगर मैं इसे नैरो कर देता हूं तो मार्जिन नैरो हो जाएगा। अब सेकंड है इसमें ओरिएंटेशन। हमारे जो पेज है उसकी दो ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अभी करंट में हमारा ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। अगर हमें मतलब पेज को अगर वर्टिकल में है तो वो पोर्ट्रेट हो गई, अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो वो हो जाती है लैंडस्केप, लाइक दिस। हमारी जो पेज का लैंड ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई और वो हो गई लैंडस्केप। अगर मुझे जो मेरा पेज है उसके साइज चेंज करना हो, जैसे लेटर, लीगल, A3, A4, A5 अगर मुझे पेज करने हो तो मैं यहाँ से अपने पेज चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये बाय डिफॉल्ट A4 कर दिया। प्रिंट एरिया, अगर मुझे प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने पूरी टेबल सिलेक्ट करी और मैं प्रिंट एरिया पर सेट प्रिंट एरिया करके प्रिंट देता हूँ तो आपने देखा मेरी पर्टिकुलर टेबल ही सिलेक्ट हुई। तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के बाद है बैकग्राउंड। अगर मुझे अपनी सीट में कोई पीछे बैकग्राउंड लगाना हो तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, वर्क ऑफलाइन। मेरा ये वाला स्क्रीनशॉट है, मैं इसे अटैच कर दूंगा। आपने देखा मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया और जो मैंने इसके पीछे पिक्चर लगाई थी वो लग गई। ऐसे हम इसमें अपनी पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स में क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं इसे करके। अभी ये मेरा डाटा छोटा है, मैं इस डाटा को और बड़ा कर लेता हूं। और अब मैं प्रिंट देता हूं। आपने देखा ये जो प्रिंट है अब मेरा दो पेज पे आ रहा है और सेकंड पेज पे मेरी हेडिंग नहीं आ रही। जो मेरी हेडिंग फर्स्ट पेज पे आ रही है, आईडी, नेम, एज, स्टेट, डेट, डिपार्टमेंट, सेल, वो मेरी सेकंड पेज पे नहीं आ रही। तो इसे लाने के लिए मैं पेज टाइल्स का यूज करूंगा। मैं पेज टाइल्स पे गया और जो मुझे कॉलम, पूरी टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली
और जो मुझे कॉलम रो चाहिए उस रो को सिलेक्ट करके अगर मैं ओके करूँगा और मैं अब फिर प्रिंट देता हूँ, पहले पेज पे मेरी हेडर आ रहा है, सेम टू सेम मेरा आपने अभी देखा सेम टू सेम मेरा हेडर सेकंड पेज पे आ रहा है। ये किससे यूज करके हुआ? पेज स्टाइल से यूज करके हुआ। अब आपने देखा मैंने प्रिंट दिया, ये जो प्रिंट है मेरे दो पेज पे आ रहा है, एक और दो। अगर मुझे ये एक ही पेज पे प्रिंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पेज की विड्थ है उसे मैं वन पेज कर दूंगा और हाइट जो है वन पेज कर दूंगा। जितने जैसे ही मैं ये करूंगा तो मेरा स्केल फैक्टर जो है वो 100 से 64 हो गया। एक बार आप फिर से देखिए, मैंने ऑटोमेटिक करा और यहाँ मेरा 100 है। अब मैं जैसे इसे वन पेज करूंगा, इसे वन पेज करूंगा, तो मेरा स्केल फैक्टर जो है एकदम 64 हो गया। अब मैं इसे प्रिंट देता हूं और प्रिंट देने के बाद आपने देखा ये मेरा एक पेज पे ही आ गया। तो ये यूज है इसका स्केल टू फिट ग्रुप का। इसके बाद है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में पहले मैं इसे अनबॉर्डर कर देता हूं और अब मैं इसका प्रिंट देता हूं। आपने देखा यहां पे अब कोई लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस नहीं आ रही है। अब मैं पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइंस में जाके प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे मेरे यहाँ पे अब मेरी ये टेबल की फॉर्म में आ गया, ग्रिड लाइंस आ गई। और मैं इसे अनक्लिक कर दूंगा तो देखो फिर ग्रिड लाइन चली गई। अगर मैं व्यू पे अनक्लिक कर दूंगा तो आपने देखा मेरे यहाँ की जो सेल थी, यहाँ पे जो मेरी टेबल बनी हुई थी वो चली गई, अब वापस आ गया। सेम है हेडिंग के लिए, अगर मैंने व्यू पे अनक्लिक कर दिया तो मेरे यहाँ से ABC, यहाँ से 1 2 3 सब चले गए। और मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ABC भी आने लगे, रो की ए रो, बी रो, सी रो और ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम भी आने लगा और 1 रो 2 रो 3 रो ये भी आने लगे। और अगर मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे अब मेरे यहाँ प्रिंट पे ऊपर ABCDEF सब लिखा आ रहा है। और अगर मैं इसे अनक्लिक करके प्रिंट देता हूं तो मेरे यहां पे कुछ लिखा नहीं आ रहा। तो ये यूज है सीट ऑप्शन का। सीट ऑप्शन के बाद है अरेंज। तो इसके लिए ये आपने पहले भी यूज कर रखा है, फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूं। इंसर्ट पे गया, मैंने एक इमेज बनाई, उस शेप ली मैंने, फिर मैंने दूसरी शेप ली और ये मैंने कलर कर दी शेप को ग्रीन। अब मैं इंसर्ट में आता हूं, अरेंज में सबसे पहले है ब्रिंग फॉरवर्ड। आप देखिए अब मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे ब्लैक वाला फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे मैं अब ग्रीन पे क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे ग्रीन वाला आगे शिफ्ट हो गया। अब अब मैंने ग्रीन वाला सिलेक्ट कर रखा है और सेंड बैकवर्ड करूंगा तो मेरा ग्रीन वाला पीछे शिफ्ट हो गया। और अब मैंने ब्लैक सिलेक्ट करा और सेंड बैकवर्ड करूंगा तो मेरा ब्लैक वाला रेक्टेंगल जो है वो बैक में शिफ्ट हो गया। तो ये यूज है ब्रिंग फॉरवर्ड का और सेंड बैकवर्ड का। थर्ड है सिलेक्शन पैन। अब मैं इस पर क्लिक करा और मैंने शिफ्ट क्लिक करके दोनों को क्लिक कर लिया तो इस ये यूज है सिलेक्शन पैन के लिए। अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी मैंने जितनी भी शेप बनाई है और वो मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं सिलेक्शन पैन से सिलेक्ट करूंगा। फिर मैंने ये क्या करा, मैंने ये ग्रुप कर दिया। अब आपने देखा पहले ये मेरी दो इमेज थी, अब ये ग्रुप होके एक बन गया। और अगर मुझे ये रोटेट करना है तो रोटेट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट वर्टिकल, रोटेट हॉरिजॉन्टल। इसे मैं ऐसे यहाँ पे रोटेट भी कर सकता हूँ। और मुझे अलाइन करना है कि अलाइन लेफ्ट स्नैप टू, और मैं यहाँ से इसे अलाइन भी कर सकता हूँ। अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब एक बचा हुआ था हमारा पेज सेटअप में ब्रेक। ब्रेक जो होता है अब हमारे पेज को ब्रेक करने के लिए होता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके पेज को ब्रेक कर दिया तो मेरा यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। आई होप आपको पेज लेआउट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।